लेकिन जब गुलाम हुआ तो आजादी प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार के त्याग और बलिदान की आवश्यकता पड़ी थी। और फिर से कोई ऐसी स्थिति न पैदा होने पाए कि हमें विदेशी हुकूमत के खिलाफ लड़ने की कोई आवश्यकता पड़े। इस देश से अभी से हर नागरिक सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। और यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी देश का आह्वान इसी बात को लेकर के करते हैं। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना कालखंड में इस देश को दी है, कि उसी भारत की है जिसके लिए देश के क्रांतिकारी अपने आप को समर्पित किए थे, जिनके लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया था। ये उसी भाव को लेकर के आगे बढ़ने का कार्यक्रम है। और आज चौरी चौरा शहीद स्मारक के कार्यक्रम का लोकार्पण का एक कार्यक्रम भी आज संपन्न हो रहा है। साथ ही साथ बाढ़ की परियोजनाओं का भी यहां पर एक साथ कुछ परियोजनाओं को लिया गया है। बाढ़ की स्थिति कितनी विविध थी वो गोरखपुर यानी पूरे उत्तर प्रदेश में। जब मैं आया था तब 40 जिले ऐसे थे जो अति संवेदनशील थे या संवेदनशील थे। कुछ 75 जनपद में से 40 जनपद ऐसे थे और व्यापक रूप से जनधन की हानि होती थी। गांव के गांव बह जाते थे। पिछले 3-3.5 वर्षों में हम लोगों ने बाढ़ की समस्या को इतना नियंत्रित किया। कहीं पे नदियों को चैनलाइज किया, कहीं पे जो कार्य होने थे ठोस कार्य हो, केवल बरसात के समय कार्य नहीं होंगे, कार्य जो भी होने जनवरी से प्रारंभ हो जाए और 15 मई तक उन कार्यों को संपन्न करके आप दिखाइए, जिससे बाढ़ आने के पहले ही बाढ़ रोकने की पूरी कार्य योजना हमारी लागू हो जाए। जल जमाव की समस्या का समाधान जो सिटी के लिए भी एक चुनौती थी, आज तरकुलानी में बड़ा रेगुलेटर बन रहा है, जिससे अस्थायी समाधान न केवल थोड़ाबार ग्रामीण गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र की बल्कि महानगर की भी एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान होने जा रहा है। पिपराइच को इससे राहत मिलेगी, चौरी चौरा को इससे राहत मिलेगी। ये सभी कार्यक्रम उस दिशा से। और आवागमन के साधन की तो इस प्रकार की स्थिति गोरखपुर के अंदर आज कनेक्टिविटी आप देख रहे होंगे, लखनऊ की कनेक्टिविटी, नेपाल की कनेक्टिविटी, कितनी चौड़ी सड़कें नगर के अंदर भी। ये कार्यक्रम इसलिए हो सकता है गोरखपुर के अंदर सड़क चौड़ी होने से कुछ व्यापारियों को तात्कालिक रूप से परेशानी हुई, उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी की जा रही है, लेकिन साथ साथ उन्हें सुरक्षित रूप से पुनर्वास करने के साथ साथ इन सड़कों का चौड़ीकरण, आवागमन जितना फास्ट होगा विकास उतना ही तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और इन सड़कों की चौड़ीकरण का कार्य इसी उद्देश्य से किया जा रहा है। और 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का जिन शिलान्यास कर रहे हैं, एक जेल रोड बाईपास का 4 लेन के रूप में इसको बनाने जा रहे हैं। बरगदवा से लेकर के मोहद्दीपुर तक 4 लेन का ये बाईपास बनेगा। पूरी समस्या का समाधान, शहर की जाम की समस्या का समाधान समाप्त। आप देख रहे होंगे मोहद्दीपुर से धर्मशाला बाजार होते हुए गोरखनाथ मंदिर होते हुए जंगल कौड़िया तक 4 लेन का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। आगामी 3-4 महीने के अंदर आप देखेंगे 4 लेन में जब बदलेगा कहीं भी जाम नहीं लगेगा, कहीं भी जाम नहीं। हम भी से व्यवस्था कर रहे हैं। हम जब भविष्य में गोरखपुर में मेट्रो लेकर के आएंगे तो उस समय इस 4 लेन में बिना टच किए हुए मेट्रो भी बीच में मेट्रो के पिलर दे करके हम लोग मेट्रो का काम भी चला देंगे। गोरखपुर की जनता को परेशानी भी नहीं होगी और मेट्रो भी गोरखपुर में आसानी से आ जाएगी। जेल रोड बाईपास एक नया वैकल्पिक मार्ग आपको दे रहा है, सिटी के अंदर की समस्या को पूरी तरह समाधान करने। और नौसड़ से पैडलेगंज भी 6 लेन के मार्ग के लिए तोड़ के चौड़ीकरण की तैयारी हो रही है, जिससे नौसड़ से लेकर के यहां तक भी कोई जाम की समस्या न होने पाए। आपने देखा होगा महेवा से लेकर के तरकुलानी तक जो मार्ग है, मुझे याद है जब 2009 में मैं पहली बार सांसद बना था, वो सिंगल लेन का था। फिर हम लोगों ने उसको थोड़ा बढ़ा करके 7 मीटर चौड़ा किया और आज ये उससे भी चौड़ा मार्ग बन रहा है, एकदम हाईवे जैसा मार्ग। गोरखपुर सिटी को सुरक्षा, बाढ़ से भी सुरक्षित करने के लिए और पूरे खोराबार विकासखंड और गोरखपुर ग्रामीण के आवागमन को बहुत फास्ट करने, विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसे ही झुंगिया से लेकर के फर्टिलाइजर के मार्ग के चौड़ीकरण के कार्य को भी इसके साथ लिया जा रहा है।
यानी ये कार्यक्रम कहीं पे लोकार्पण, कहीं पे शिलान्यास, कहीं चिकित्सालय की व्यवस्था, कहीं पर अन्य केंद्रों की स्थापना का कार्य, ये अलग अलग प्रकार से आगे बढ़ाने का कार्य किए जा रहे हैं। अभी सीताराम जी कह रहे थे कि मैं बुढ़िया माई के दर्शन करने के लिए गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा ये अच्छा बनाने के लिए और लोगों की सुविधा के लिए कार्य किए जा रहे हैं, और यही तो, इसी के लिए तो जनता हम लोगों को चुन के भेजती है। जनता तो इसीलिए चुनती है, जनता को हम सुविधा दे सकें, बना सकें। हम रवि किशन जी को इसीलिए चुने हैं जिससे वे विकास की प्रक्रिया के साथ सिटी को जोड़ सके, और आवश्यकता पड़ती है तो सीताराम जायसवाल जी को लेकर के फिल्मों का निर्माण भी कर सके। नहीं, रामगढ़ ताल का उपयोग हमारे लिए पर्यटन स्क्रिप्ट लिखने वाले तक, यानी इसमें साहित्यकार भी जुड़ता है, इसके साथ सामान्य कलाकार भी जुड़ता है, अन्य तमाम प्रकार की बड़ी टीम उसके साथ जुड़ती है, और तब एक कार्यक्रम आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। गोरखपुर उस रूप में आज अपने आप को तैयार कर रहा है। हर प्रकार के लोग जब राजनीति में जाएंगे तो विकास की इस प्रक्रिया के साथ एक एक लोग को देखेंगे। देखने का दृष्टिकोण जिसका जैसे होगा वो उसको उस रूप में देखेगा, लेकिन जब दृष्टिकोण सकारात्मक होगा, रचनात्मक होगा, तो हर एक जगह से कुछ न कुछ निकाल करके विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है, और उसको उसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य आज किया जा रहा है, जिसे आज हम गोरखपुर की जनता को समर्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। यहां पे मंदिरों के पुनरुद्धार के पिछली बार हम लोग आए थे तो कोरोना कालखंड के पहले हम लोगों ने यहां पे मोहद्दीपुर गुरुद्वारा और जटाशंकर गुरुद्वारा के कुछ विकास कार्यों को जोड़ा था। हम लोगों ने यहां पे कुछ मंदिरों के कार्यक्रमों को, सूरजकुंड का मंदिर है, मानसरोवर का मंदिर है, या फिर दुग्धेश्वरनाथ मंदिर है, मुक्तेश्वरनाथ मंदिर है, इन सभी मंदिरों के पुनरुद्धार के कार्य को, सुंदरीकरण के कार्य को लिया था। और आज तो चित्रगुप्त मंदिर को भी हम लोगों ने उसके साथ जोड़ा है, और गीता गार्डन को भी इसके साथ जोड़ा है। ये प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। हर एक जगह हम लोग जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे आस्था के साथ भी जुड़ा हुआ है, और आस्था के साथ साथ यहां पर तमाम प्रकार की रचनात्मक गतिविधियों को एक नया मंच देने के लिए भी हम लोग उसके साथ खड़े होंगे। प्रश्न ये उठता भाइयों बहनों कि सरकारें पहले भी थी, सरकारें चली आ रही थी, खिसक रही थी, समय पास कर रही थी, तब न किसान संतुष्ट था, तब न नौजवान संतुष्ट था, तब अपराध चरम पर था, तब समाज का कोई तबका। तो बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद से जहां पर बारिश के चलते लेंटर गिरा है, यहां पर 10 से 12 लोगों के दबे होने की आशंका। पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी है। मुरादनगर थाना क्षेत्र के कस्बे की घटना बताई जा रही, जहां पर लेंटर गिरने के कारण 10 से 12 लोग यहां पर दबे हुए हैं। हालांकि बारिश होने की वजह से रेस्क्यू करने में काफी दिक्कतें आ रही है, लेकिन अभी भी यहां पर पुलिस जो है वो लगातार कोशिश कर रही है। कुछ लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, हॉस्पिटल भी पहुंचाया गया है, पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू यहां पर लगातार जारी। तो मुरादनगर थाना क्षेत्र के कस्बे की घटना, जहां पर लेंटर गिरने से